हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाई कैन वी नॉट एसोसिएट ए पोटेंशियल एनर्जी विथ फ्रिक्शनल फोर्स एज वी डिड द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है हमें कि हम पोटेंशियल एनर्जी को, फ्रिक्शनल फोर्स को पोटेंशियल एनर्जी के साथ में क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि जबकि हम ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ में ऐसा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है बच्चों। की कंसेप्ट, और की कंसेप्ट के अंदर हम फ्रिक्शनल फोर्स और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी दोनों का कंडीशन देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बच्चों। सो पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट के उसकी पोजीशन के कारण होता है। ठीक है बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी, तो इट इज ड्यू to the position, it is due to the position of object, it is due to the position of object अंडर ग्रेविटी और एनी अदर फील्ड। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के कारण होता है, और जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, कंजर्वेटिव होती है। ठीक है बच्चों। कंजर्वेटिव यानी ये अपने फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर कंजर्वेटिव। ठीक है बच्चों। तो ये क्या है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारी क्या है, कंजर्वेटिव है। और जबकि बात करें हम फ्रिक्शन फोर्स की, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स जो हमारा है वो क्या है, नॉन कंजर्वेटिव है। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से इससे कोई एनर्जी क्रिएट नहीं होती, और ये क्या होता है कि नॉन कंजर्वेटिव होता है। नॉन कंजर्वेटिव। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स हमारा नॉन कंजर्वेटिव होता है, तो इस कंडीशन के अंदर इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ में नहीं रख सकते, नॉन कंजर्वेटिव। अब फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होता है। अब फ्रिक्शनल फोर्स के कारण हमेशा क्या होता है कि हीट डिसिपेट होती है, यानी ये हमेशा लॉस के अंदर काम में करता है। ठीक है बच्चों। तो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण जो हमारी एनर्जी जनरेट होती है वो क्या होती है, हीट और थर्मल एनर्जी। यानी अगर कहीं पे भी फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है तो उसके कारण एनर्जी के अंदर लॉस होता है, और वो जो एनर्जी होती है वो हमारी हीट और थर्मल एनर्जी के अंदर क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, हीट और थर्मल एनर्जी। और जबकि पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो कंजर्वेटिव होती है, और उसको हम क्या कर सकते हैं, यूज़फुल वर्क के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।